अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 और इसकी है मश्क हमारे पास 3.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कीमत फ़रोख्त मालूम कीजिए जबकि दर्जशुदा हमारे पास जो कीमत है 728 रुपीज़ है और छूट है उसके ऊपर 6%। ठीक है, जो हमारे पास 3 किस्म की प्राइसेस होती हैं। एक होती है हमारे पास जो दर्जशुदा रकम होती है और उस पर जो डिस्काउंट है वो हमारे पास होता है 6% और 6% के बाद जो अमाउंट बनती है वो फिर आगे मेंशन की जाती है कि अगर आपको 6% डिस्काउंट दिया जा रहा है तो 6% के बाद जो अमाउंट आपकी बनेगी वो आपने कितनी पे करनी होगी। ठीक है, तो जो अमाउंट हमने है वो हमने इसमें फाइंड करनी है कि अगर उस पर कीमत 728 रुपीज़ है और अगर 6% के हिसाब से फ़र्ज़ करें कि हमारे पास 28 रुपीज़ इसमें से कट होते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट होगी वो 700 हो जाएगी। मीन्स कि हमें इतना डिस्काउंट उसके ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसकी प्राइस फाइंड करते हैं। हम लिखेंगे इसको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दर्जशुदा कीमत इज़ इक्वल टू हमारे पास है 728 रुपीज़ और डिस्काउंट या छूट है इसकी हमारे पास 6%। फ़र्ज़ करें कि दर्जशुदा जो कीमत है वो हम ले रहे हैं 100 रुपीज़ और डिस्काउंट इसके ऊपर क्या है हमारे पास है 6% है। 100 में से हम माइनस करते हैं 6 को, क्योंकि 6 हमें क्या किया गया है, छूट दी गई है, डिस्काउंट दिया गया है। मीन्स के इसको हम माइनस करेंगे, हम प्लस नहीं करेंगे क्योंकि बढ़ाई नहीं गई कीमत को। जब डिस्काउंट मिलता है तो वो कम की जाती है। 100 में से हम 6 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 94 रुपीज़। ठीक है, दर्जशुदा कीमत हमारे पास अगर 100 हो तो कीमत फ़रोख्त हमारे पास होगी 94 रुपीज़। फ़र्ज़ करें कि दर्जशुदा रकम हमारे पास 100 है तो कीमत फ़रोख्त हमने जो इसमें से माइनस की है तो वो हमारे पास क्या आई 94 रुपीज़। यहाँ पर हम लिखते हैं 94/100, दोनों को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे 728 से। 94 को हम 728 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको हम डिवाइड करेंगे 100 पे। पहले इन दोनों को अपने कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको अपने 100 पे डिवाइड करना है। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा 684.32। मैं आपको कैलकुलेटर पे यहाँ दिखा देती हूँ। हम यहाँ पर अगर 94 को मल्टीप्लाई करते हैं 728 से इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है 6843 एंड 2। इसको हम डिवाइड करते हैं 100 पे, इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है 684.3 एंड 2। 684.3 एंड 2। अब चाहें तो आप इसको हाथ से कर लें और चाहें तो आप इसको कैलकुलेटर से कर लें। ठीक है, इस क्वेश्चन के यहाँ पर हमारे पास 3 पार्ट हैं। 1 पार्ट हमने किया है, सेकंड और थर्ड पार्ट ये भी सेम इसी तरीके से होगा। सेकंड इसमें हमारे पास है दर्जशुदा कीमत है आप इसको कह सकते 2760 रुपये, 2760 रुपीज़ और इसके ऊपर हमारे पास जो डिस्काउंट है वो है 5%। छूट हमें दी गई है 5%। दर्जशुदा कीमत हम लिखेंगे, छूट हम इसकी लिखेंगे। इसकी हमने स्टेटमेंट पहले बनानी ज़रूरी होती है। विदाउट स्टेटमेंट के आपने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। 6 से ऊपर जब क्लासेस जाती हैं तो उनके लिए स्टेटमेंट बनाना ज़रूरी होता है। ठीक है, और इसके भी आपको बहुत नंबर मिलते हैं। फिर यहाँ पर हम लिखते हैं दर्जशुदा कीमत हो, अगर फ़र्ज़ करें, आप इसको डिटेल से भी लिख सकते हैं, मैंने शॉर्ट करके लिखा है कि फ़र्ज़ करें कि अगर हमारे पास दर्जशुदा कीमत 100 रुपीज़ हो, 100 में से हमने कितनी छूट हमें दी गई है 5% है। 100 में से हम माइनस करते हैं 5 इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है 95। हम लिखेंगे 95/100 और मल्टीप्लाई हमारे पास जो अमाउंट है वो है 2760 रुपये। तो यहाँ हमने सेम वही मेथड यूज़ करना है। 95 को मल्टीप्लाई करना है 2760 से और फिर हमने इसको डिवाइड करना है 100 पे। आंसर हमारे पास आएगा 262 एंड 2 यानी 2622 रुपीज़। तो मीन्स कि उसकी जो अमाउंट थी वो क्या थी 2760 रुपये। छूट उस पर दी गई 5% और 5% छूट के बाद जो अमाउंट हमने पे करनी है किसी भी चीज़ की वो 2622 रुपये हमने उसकी अमाउंट देनी है। इसी तरह थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में है दर्जशुदा कीमत हमारे पास है
395.75 रुपीज़ और छूट है इसके ऊपर हमारे पास 8%। दर्जशुदा कीमत हम लिखेंगे, फिर हम छूट लिखेंगे 8%। फ़र्ज़ करें कि दर्जशुदा कीमत हमारे पास है 100 रुपीज़, 100 में से छूट हमारे पास क्या है 8% है। 100 में से हम 8 को माइनस करते हैं, हमारे पास रिमेनिंग आता है 92 और 100। अब ये 100 हम ले रहे हैं, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो रकम है दर्जशुदा रकम है उसका ये 100 हम नीचे ले रहे हैं, ठीक है। और ये 92 हमारे पास आता है 100 में से 8 माइनस करने के बाद। इस 100 को हमने यहाँ पहले माइनस करना है, फिर यहाँ पे हमने इसको मेंशन करना है। मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे, जो हमारे पास अमाउंट है 395.75, 92 को मल्टीप्लाई करते हैं इस अमाउंट के साथ और फिर जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारे पास आएगा आंसर इसका 364.09, ठीक है। 8% डिस्काउंट के बाद अमाउंट हमारे पास कम हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास जो अमाउंट है ये इससे जो हमारे पास आंसर आया ये हमारे पास अमाउंट इससे लेस है, ठीक है। ये हमारे पास ज़्यादा अमाउंट थी, अब डिस्काउंट होने के बाद हमें जो अमाउंट दी गई है वो इसमें से कट होने के बाद लेस होकर हमारे पास आई है 364.09। ये हमारे पास आ जाएगा इसका जवाब।